क्वेश्चन 3, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3 × x³ प्लस 7x। इस क्वेश्चन में ये 2 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। कहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब फैक्टर होना किसे कहते हैं? अगर एक नंबर 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो लिखते हैं 2 4 जा 8, तो मिला 0। ये 0 है रिमाइंडर, तो इस 8 को लिख सकते हैं 8 = 2 की 4 में मल्टीप्लाई हुई यानी 2 × 4 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0। अब इसको लिख सकते हैं 8 = 2 × 4। क्योंकि यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड किया गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए ही ये 2 है इस 8 का फैक्टर। अब क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्योंकि इस पोलिनोमियल का फैक्टर होना चेक करना है, इसीलिए इसको कंपेयर करते हैं 2 से और इस पोलिनोमियल को कंपेयर करते हैं 8 से। तो जैसे 8 है यहाँ पे डिविडेंड, इसी तरीके से ये पोलिनोमियल है डिविडेंड, और जैसे 2 है यहाँ पे डिवाइजर, तो ये पोलिनोमियल है डिवाइजर। अब रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब जो डिवाइजर है यानी कि ये पोलिनोमियल, हम इसकी 0 निकालेंगे। तो लिखा 0 ऑफ 7 + 3x। तो इसकी 0 निकालने के लिए हम इस पोलिनोमियल को रखते हैं 0 के इक्वल। तो यहां से मिला 3x = ये प्लस का 7 = के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 7, तो मिला x = माइनस का 7 और ये 3 चला गया यहाँ पे अपॉन में। तो x की ये वैल्यू ही है इस पोलिनोमियल की 0। अब इस पोलिनोमियल को यहाँ उतारते हैं तो इसको डिफाइन किया px से। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने x इसीलिए लिखा क्योंकि ये पोलिनोमियल में वेरिएबल है x। तो लिखा 3x³ प्लस 7x। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह हम रखेंगे माइनस का 7/3। तो यहाँ पे लिखा x = -7/3 और अब लिखा p ब्रैकेट x की जगह माइनस का 7/3 = 3, x की होल पावर 3 यानी कि माइनस के 7/3 की होल पावर 3। अब प्लस में 7, x की जगह लिखा माइनस का 7/3। अब लगाया = का साइन, यहाँ पे लिखा 3, ये है माइनस का 7/3 का होल क्यूब, तो ये हो गया माइनस के 7 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब प्लस ये लिखा 7। ठीक इसी तरह यहाँ पे हमने -7 ले लिया न्यूमरेटर में और ये 3 ले लिया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे लगाया = का साइन। अब ये 3 लिखा यहाँ पे और अपॉन में लिखा इस 3 की होल पावर 3 को 3 × में 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है माइनस के 7 का होल क्यूब, तो ये क्या होगा, इसको यहाँ लिखते हैं माइनस के 7 का होल क्यूब। इसका मतलब है बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस का 1 और इसकी मल्टीप्लाई 7 में और यहाँ होल क्यूब, क्योंकि जब माइनस के 1 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 7 मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे होल क्यूब है ठीक इसी तरह यहाँ पे होल क्यूब है, तो लिखा = ये बड़ा ब्रैकेट खोलते हैं यानी कि माइनस के 1 का होल क्यूब और 7 का होल क्यूब। अब माइनस के 1 का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है -1 की -1 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर है 3, तो = माइनस माइनस प्लस 1 × 1। अब ये है माइनस का 1, अब प्लस माइनस माइनस और 1 × 1, तो यानी कि माइनस के 1 का होल क्यूब है माइनस का 1। तो यहाँ पे = इस माइनस के 1 की होल क्यूब की जगह हमने लिखा माइनस का 1 और इसके मल्टीप्लाई में 7 का होल क्यूब। तो इसको यहाँ पे लिखा यानी कि माइनस का 1 और 7 का होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 की 7 में मल्टीप्लाई यानी 7 का स्क्वायर और अपॉन में 3 = अब ये माइनस यहाँ पे बाहर लिख लिया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 7 का होल क्यूब और अपॉन में 3 स्क्वायर और ये वाला माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में 3। अब हम यहां से माइनस का 7 का स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स से, तो हमने बाहर लिख लिया कि माइनस के 7 का स्क्वायर अपॉन में 3। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, जब यहां से माइनस चला गया बाहर 7 स्क्वायर बाहर चला गया तो बच गया 7 अपॉन में 3 स्क्वायर में से 3 बाहर गया
तो बच गया 3। अब ये तो पूरा ही बाहर चला गया है, तो यहाँ पे बच गया 1 इज इक्वल टू माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन में 3। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम आया 3, तो 3 1 जा 3, 1 इंटू 7 यानी 7 प्लस 1 3 जा 3, 3 इंटू 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 49 अपॉन 3 और ब्रैकेट में 7 प्लस 3 यानी कि 10 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब माइनस का साइन 49 की 10 में मल्टीप्लाई हुई 490 अपॉन में 3 3 जा 9, तो ये निकल गया रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में जब कभी भी डिवाइजर की 0 को निकालकर x की इस वैल्यू को डिविडेंड में वेरिएबल x की जगह रखते हैं, तब जो वैल्यू मिलती है वो रिमाइंडर होती है। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 नहीं है, और ये जो पोलिनोमियल है ये फैक्टर इस पोलिनोमियल का केवल तभी हो सकता था जबकि रिमाइंडर 0 आ जाता, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसीलिए ही ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो लिखते हैं क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट 0, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, दिस इंप्लाइज इसीलिए ही जो 7 प्लस 3x है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आंसर।